जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बताने वाला हूं जहां बेहद कम आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत ही कम नंबर, यानी कि मैं आपको ऐसे यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूं वहां पे 28 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, यानी कि 28 नंबर पे एडमिशन संभव है। अब आप लोगों को अगर लग रहा है कि 28 नंबर पे एडमिशन कैसे संभव है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां पे मैं इस यूनिवर्सिटी का पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा और वहां से आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों को, यानी कि किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, मतलब इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे भी मैं बात करूंगा कि ये मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां 28 नंबर पे एडमिशन हुआ है। कहाँ पे? 2024 में, यानी कि 2024 में 28 नंबर पे होने वाला जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का हुआ है, और उस यूनिवर्सिटी का इस बार भी कट ऑफ क्या है, कम जाने वाला है। क्योंकि देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी पहले अपना कट ऑफ लिस्ट जारी कर दे रही हैं उनका क्या है, थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेट कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालने में, यानी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने में लेट कर रही हैं, उस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कट ऑफ क्या है, लो जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, एडमिशन पहले ले लिए होते हैं। तो हम बात करेंगे कि अब देखिए, मैं उस यूनिवर्सिटी की भी बात करूंगा जहां फीस बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको, हॉस्टल सुविधा बढ़िया मिलेगी आपको, फीस आपको कम देखने के लिए मिलेगा, हॉस्टल सुविधा क्या है, बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हॉस्टल की सुविधा जो है वो भी बढ़िया देंगे। हॉस्टल का फीस भी कम देखने के लिए मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे आपको बताऊंगा जहां आसानी से आपका एडमिशन हो सके। तो जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हर एक अपडेट यहाँ पे आपको भीम ग्लोबल स्टडी पे देखने के लिए मिलेगा। अब जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं कि उनका नंबर कितना है। और बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और कमेंट के माध्यम से भी आप बता देंगे तो भी मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगा। जो भी अगर प्रॉब्लम आपकी आएगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम का सलूशन किया जाए। और जब तक आपकी फाइनल, यानी कि आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जा रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में नहीं हो जा रहा है, तब तक क्या है, आप लोगों के हर एक अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बने रहें अंत तक। चलिए हम बात करते हैं अपने पहले कॉलेज की तरफ। कौन सा हमारा पहला कॉलेज है जहाँ पे आपको कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा और क्या है कि उसका, उस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज क्या है। तो पहला कॉलेज हमारा है मिजोरम। मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है, मिजोरम यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कितना जा सकता है, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप 130 प्लस हैं तो सेफ हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं, अगर ये तो जनरल का हो गया। वहीं पे ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का यहाँ पे कट ऑफ जो जाने वाला है वो 125 प्लस अगर जो हैं बच्चे, यानी कि उनका मिजोरम यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी क्या है, थोड़ी सी हाई फाई यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे देखिए फैसिलिटी यहाँ पे बढ़िया है। तो 125 के आसपास जो भी बच्चे हैं वो देखिए, इससे कम भी जा सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे कम भी जा सकता है, 5 नंबर इधर 5 नंबर उधर, यानी कि 5 या 10 नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि मान के चलिए जिनका इतना है वो एकदम सेफ जोन में है। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, 10 नंबर कम भी हो सकता है और 10 नंबर ज्यादा भी हो सकता है। कट ऑफ जो आएगा वो 10 नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप वेट करिएगा अंत तक। काफी हद तक क्या है, आपको चांस दिया जाएगा और यहाँ पे आपका एडमिशन होने की भी संभावना ज्यादा तक है। अब देखिए, बात करते हैं हम कि एससी का यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है पिछली बार। तो एससी का यहाँ पे कट ऑफ गया है, यानी कि 100 अगर हैं
तो आप सेफ जोन में हैं, 100 हैं तो सेफ जोन में हैं। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी का 28 नंबर पे हुआ है, यानी कि 28 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, वो भी किस यूनिवर्सिटी का, और वहाँ की फीस भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी और हॉस्टल सुविधा भी वहाँ का ठीक है, तो वहाँ पे आप एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। बाकी हम कॉलेज, कुछ और भी कॉलेज आपको बताने जा रहे हैं, वो भी ध्यान देख लीजिए। हो सकता है आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें। तो यहाँ पे एससी का 100+ जाने वाला है, यानी कि 100 से अगर 5 नंबर कम भी रह रहा है, 10 नंबर कम भी रह रहा है, तो भी पूरी संभावना है कि आपका एडमिशन हो जाए। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं एसटी का, तो 90+ और वहीं पे ईडब्ल्यूएस का 120 के आसपास अगर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें कोर्स का फीस कितना है, तो बीएड यहाँ की कोर्स का फीस जो है 17,820 रुपये यहाँ का फीस है। 17,820 रुपये यहाँ का बीएड का फीस लगेगा। और बात करते हैं हॉस्टल का, तो हॉस्टल क्या देखिएगा, यहाँ पे जो सुविधा दी गई है हॉस्टल की जो सुविधा दी गई है, अगर सिंगल सीटर लेते हैं, अगर आप हॉस्टल में सिंगल सीटर लेते हैं, सिंगल सीटर, तो आपका 5,250 रुपये लगने वाला, यानी कि यहाँ पे देखिए 5,250 रुपये ये सिंगल सीटर। और डबल सीटर अगर लेंगे, मान लीजिए सिंगल सीटर का मतलब ये है कि आपको एक सिंगल मिल जाएगा, और डबल सीटर का जो यहाँ पे चार्ज है वो महज कितना है डबल सीटर का, तो 3,450 रुपये, 3,450 रुपये यहाँ डबल सीटर का चार्ज है। और सिंगल सीटर का जो चार्ज है वो 5,250 रुपये। और ये यहाँ बीएड का कोर्स कितना में होता है, तो 17,820 रुपया यहाँ बीएड का कोर्स होता है। तो ये भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के चॉइस में हो सकता है। आप लोग यहाँ पे अगर जो इससे नज़दीक हैं, हो सकता है जो मिजोरम के हों, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, वो एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग भी एडमिशन, जिनको इच्छा हो वो एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम, जो अगली यूनिवर्सिटी हमारी है, वहाँ पे कितना कट ऑफ गया है। बच्चों का डिमांड था सर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो बंगाल में है, इसके बारे में बता दीजिए, तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा। यहाँ पे देखिएगा विश्व भारती का ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब नेशनल लेवल के भी बच्चे हैं, इंटरनेशनल बच्चे भी यहाँ पे अपना एडमिशन लेते हैं। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट वाइज होता है, आपका कट ऑफ जब आएगा तो सब्जेक्ट वाइज आएगा, ठीक है, लेकिन कोर्स कोड यही रहेगा। ये मत सोचिएगा कोर्स कोड चेंज होगा, कोर्स कोड यही रहने वाला है, लेकिन इनका कट ऑफ लिस्ट सब्जेक्ट वाइज आता है। तो यहाँ भी क्या है, काफ़ी कम कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ का कट ऑफ क्या है, अगर जनरल से हैं तो 70+ हैं तो भी आपका एडमिशन संभव है, यानी कि 70+ हैं, तो अगर 70+ हैं ओबीसी से तो भी आपका एडमिशन, पूरी संभावना है कि एडमिशन हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर एससी से बिलोंग करते हैं, 60 नंबर भी है तो भी आपका पूरा संभावना है कि एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 50 नंबर पे भी आपका पूरा संभावना है एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 60 नंबर पे भी एडमिशन होने की पूरी संभावना है, कि आपका पूरा चांस है कि एडमिशन आपका 60 नंबर पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालेंगे
वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल्स निकालने के बाद ही क्या है इस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है हल्का सा उटपटांग है। इसलिए उटपटांग है कि आप मतलब आप उसको अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में आप भाग तो ले लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब इसका लिस्ट आया है, कब इसका कितना नंबर कट ऑफ जाता है, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो आप पहले इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालने से पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा, विजिट करिएगा और पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही आप इस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप वेट नहीं कर पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी क्या है सब्जेक्ट वाइज जब कट ऑफ लिस्ट निकालती है तो क्या है सबका डेट अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी दिन हिस्ट्री का आ गया, तो हिंदी का किसी दिन अलग आएगा, जियोग्राफी का अलग आएगा, यानी कि सबका डेट क्या है अलग, एक ही टाइम पे नहीं देती है। तो बहुत बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का क्या है लेट भी होता है। तो लेट होने की वजह से बच्चे क्या है मतलब बच्चे सोचते हैं कि हमारा हो ही नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है यानी कि वो दूसरे जगह एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कट ऑफ क्या है कम चला जाता है। कम जाने का कारण यही है कि इस यूनिवर्सिटी का उटपटांग थोड़ा सा काउंसलिंग है। दूसरी बात ये कि ये यूनिवर्सिटी पहले अपने बच्चों के यानी कि अपने कॉलेज के बच्चों को ज़्यादा मतलब वरीयता देती है। तो अपने कॉलेज के बच्चों को ज़्यादा वरीयता देती है। तो वहाँ देखिएगा फॉर्म भरते समय एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप का आपको सिलेक्शन दिखेगा। तो एक्सटर्नल वो बच्चे जो बाहरी फॉर्म भरने वाले, इंटरनल जो वहीं के फॉर्म में यानी कि मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, अगर वहीं पे बीएड कर रहे हैं तो इंटरनल हो गया। तो ये आपको फॉर्म भरते समय सारी बातों का ध्यान रखना होगा कि फॉर्म जब आप लोग फिल करें तो एक्सटर्नल में फिल करें अगर अदर स्टेट के हैं, अगर जो वहीं के पढ़े हुए बच्चे हैं यानी कि उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे हैं तो वो इंटरनल में करें, ठीक है। नहीं तो आप क्या है फॉर्म भरने में गलती कर देंगे, फिर क्या होगा कि आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आने के बाद भी क्या है एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग खुद भी जांच करके ही आप लोग फॉर्म भरें। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी जो है अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो 120 प्लस है जनरल में। तो आराम से वहाँ यहाँ पे एडमिशन पूरी संभावना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, पूरा चांस है कि आपका एडमिशन 120 है तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्स देखने के लिए मिलता है, यानी कि आपको बीएड प्लस बीएड के साथ साथ एमएड भी देखने के लिए मिलता है। दोनों कोर्स ये आपको एक साथ करने के लिए मिल जाएगा इसी कोर्स के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा यहाँ कोर्स कोड चेंज नहीं होगा, इसी कोर्स कोड के माध्यम से आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो ओबीसी का यहाँ जो कट ऑफ जाने वाला है 115 है, तो सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करते हैं एससी का तो 100 नंबर भी है एससी वालों का, तो भी आपका एडमिशन पूरा संभावना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है, यहाँ पे जो है कोर्स है बीएड के साथ एमएड भी कराया जा रहा है, यानी कि जो 4 साल में आप कोर्स करेंगे वो आपको 3 साल में यहाँ पे करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है आपको कट ऑफ हाई देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा। तो आप 100 प्लस अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो 100 प्लस है तो भी आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर पे भी आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस 110 नंबर कम से कम, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हॉस्टल की फीस है, देखिए यहाँ का जो हॉस्टल का फीस है वो 12,710 रुपये है। हॉस्टल का जो फीस है 12,710 रुपया। ये किन के लिए है? तो जनरल वालों के लिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। वहीं पे अगर बात करें SC ST वालों के लिए तो 5700 रुपये है। SC ST के लिए 5700 रुपये है यहाँ पे केवल फीस। किसका? हॉस्टल चार्ज। तो ये हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पे भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, जो कश्मीर के बच्चे हैं वो, और अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। जिन बच्चों का ये कंफ्यूजन रह रहा है बार बार कि सर अदर स्टेट के हैं, हम लोग क्या फॉर्म डाल सकते हैं? तो आप भारत के निवासी बस होने चाहिए, कहीं भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। हालांकि आप फॉरेन से भी रहेंगे तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग सुने होंगे क्या कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय यानी कि फॉरेन के भी, मान लीजिए दूसरे देश से अगर हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो भारत के ही निवासी हैं तो आप लोग क्यों नहीं डाल सकते हैं? बच्चों का ये कन्फ्यूजन रह रहा है, सर हम उड़ीसा से हैं तो क्या हम बंगाल में फॉर्म डाल सकते हैं? बंगाल में फॉर्म डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं। आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी में फॉर्म डाल सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में जाइए, वहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CUT का एग्जाम दिए हो, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी CUT में पार्टिसिपेटेड हो और वहाँ पे आपका कोर्स हो तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आप कहीं के भी निवासी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ बता दें आप लोगों को, एक चीज़ ये बता दें कि अगर आप लोगों को जो रिजर्वेशन चाहिए तो आप लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा वो सेंट्रल लेवल का बनवाइएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए स्टेट लेवल का अगर रहता है, अगर राज्य के लेवल का रहता है तो फिर क्या दिक्कत है कि अगर अपने, मान लीजिए कोई उड़ीसा से बच्चा है, उड़ीसा से है, ठीक है, उड़ीसा से है तो उड़ीसा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में तो दिक्कत नहीं है। वहाँ पे उनको क्या है कि मान लीजिए उनकी कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर वो स्टूडेंट अगर यूपी में आ जाए, मान लीजिए यूपी में आ जाए तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग सेंट्रल वाला अगर कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा कि आपका एडमिशन क्या है, एडमिशन में जो छूट मिलता है, जैसे SC ST के लिए, EWS के लिए, तो ये जो छूट मिलता है आप लोगों को वो छूट आसानी से मिल जाएगा। तो जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है, अगली यूनिवर्सिटी, अगली यूनिवर्सिटी हमारी जो है डॉक्टर संपूर्ण, ये देखिएगा यूनिवर्सिटी जो है ये रांची के अंदर है, रांची के अंदर है। अब ये यूनिवर्सिटी क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ का भी हम कट ऑफ लिस्ट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ का कट ऑफ लिस्ट क्या है, थोड़ा सा आपको मतलब दूसरे टाइप से देखने के लिए मिलेगा। CML, अब यहाँ पे आपका कट ऑफ लिस्ट जो है कॉमन मेरिट लिस्ट, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट। यहाँ देखिए इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो BEd कराते हैं।
तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी जब अपना फॉर्म रिलीज करती है तो ये कट ऑफ क्या है, सीयूटी के माध्यम से ना देखें, यानी कि सीयूटी का जो स्कोर होता है उसमें ना देखें, ये क्या करती है, कॉमन मेरिट लिस्ट निकालती है। यानी कि उसके अपने जो कॉलेज के मतलब मान लीजिए इनसे अफिलिएटेड जो कॉलेज हैं वो उन वहाँ का भी और ये खुद अपनी यूनिवर्सिटी का भी, ठीक है, दोनों जगह का फॉर्म जब ये निकालते हैं तो ये वहाँ पे सीयूटी का नंबर नहीं देते हैं। यानी कि आपका सीयूटी में जो स्कोर किए होंगे, मान लीजिए कुछ बच्चे 90 किए होंगे, कुछ बच्चे 101 किए होंगे, चाहे जिनका किसी का 150 आया होगा, ये सीयूटी के स्कोर के माध्यम से अपना कट ऑफ लिस्ट नहीं देते हैं। ये सब बच्चों का एक कॉमन रैंक के हिसाब से देते हैं। यानी कि इनका नाम रखा गया है क्या, CML, यानी कि कट ऑफ लिस्ट इस नाम से जारी होता है। इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडमिशन हुआ है कितने रैंक पे, तो ये रैंक भी बता देते हैं हम कितने रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो जनरल वालों का जो रैंक था यहाँ पे 799 रैंक पे एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, जनरल से जो बिलोंग करते हैं, तो इनका एडमिशन हुआ है 799, यानी कि CML कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब ओबीसी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं, यानी कि ये यूनिवर्सिटी का है, तो इनसे अफिलिएटेड कॉलेज में तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। एफिलिएटेड कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, अफिलिएटेड कॉलेज में आपका बहुत बहुत कम रहेगा नंबर तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी मैं इस यूनिवर्सिटी के पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या कमियां हैं इस यूनिवर्सिटी में और क्या आपके लिए सही है इस यूनिवर्सिटी में भाग लेना कि नहीं लेना सही है, तो इस बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओबीसी का 1277 रैंक पे हुआ है। वहीं बात करते हैं एससी का तो 14,424, एससी का 14,424 रैंक पे, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट जो इनका था 14,424 पे भी हुआ है। एसटी की अगर बात करें तो 35,354 रैंक पे भी स्टूडेंट थे उनका हुआ है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का हुआ है 8,875 रैंक पे। तो यहाँ पे आपका कम नंबर भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कम कहने का मतलब आपका अगर मान के चलिए 60 प्लस है तो भी आपका एडमिशन पूरा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज भी बहुत सारे हैं। एक चीज और बता रहे हैं कि यहाँ नंबर कम रहेगा तब क्यों हो सकता है, तो जो रांची के बच्चे हैं वो क्या है, यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म वही डालेंगे। अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि फॉर्म यहाँ पे क्यों वही लोग डालेंगे। अब देखिए यहाँ का जो कोर्स का फीस है, यहाँ जो बीएड करने का कोर्स का फीस है, यानी कि बीएड का यहाँ जो फीस है वो काफी ज्यादा महंगा है। 75,000 रुपया यहाँ पे बीएड का फीस है। 75,000 रुपया बीएड का फीस है। अब हमको नहीं लगता है कि कोई और यूनिवर्सिटी होगी जिसका फीस इतना है बीएड में। पूरे सीयूटी के मतलब सीयूटी में जितने भी पार्टिसिपेटेड हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो किसी का है ही नहीं इतना। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर किसी का, हमको लग रहा है किसी का नहीं होगा इतना ज़्यादा फीस ये लेती है। 75,000 इसका फीस है। अब सोच लीजिए यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले एक बार आप लोग सोच लीजिएगा, यहाँ पे बहुत कम नंबर होने के बावजूद भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप फीस एक बार देख लीजिएगा, आप अपने ऊपर आप खुद डिपेंडेंट हैं। आप स्वयं सोचिएगा कि फीस आपको इतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास फीस की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस यूनिवर्सिटी में आराम से पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी सही है लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी का,
तो यहाँ पे भी जो बच्चे इच्छुक हैं, जो रांची से बच्चे बिलोंग करते हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। हालांकि रांची में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, तो वहाँ भी उसका कट ऑफ आपको हम दे दिए हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ का भी देख सकते हैं, यहाँ का भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट है और इससे अफिलेटेड कॉलेज कम से कम 8-10 आपको 10 से प्लस ही अफिलेटेड कॉलेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बीएड करने के लिए पूरा चांस है कि आपको यहाँ पे कितना ही कम नंबर पाए होंगे, आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का फीस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हमको लगता है बच्चे यहाँ पे कम ही एडमिशन लेते होंगे। हालांकि जिनको फीस की दिक्कत नहीं है वो एडमिशन लेते होंगे, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ फॉर्म डालेंगे कि नहीं डालेंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है, बच्चों का डिमांड था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसके बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देखिए कम कट ऑफ में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यानी कि अगर कम नंबर भी है आपका तो भी यहाँ पे आराम से एडमिशन होगा। आप अगर 120 प्लस हैं, देखिए 120 प्लस हैं जनरल में तो सेफ हैं। आप 115 प्लस हैं ओबीसी में तो भी सेफ हैं। अगर 90 प्लस हैं तो भी आप सेफ हैं एससी में। एसटी में आप 85 प्लस हैं तो भी सेफ हैं, और 100 प्लस हैं आप ईडब्ल्यूएस में तो भी आप सेफ जोन में हैं। यानी कि आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे देखिए हॉस्टल का जो फीस है इनके हॉस्टल का जो फीस रखा है इन्होंने, वो क्या रखा है, तो बात करते हैं हॉस्टल का जो फीस इन्होंने रखा है वो 14,140 रुपया, 14,140 रुपया, जिसमें 2,000 माइनस कर दीजिएगा, आपको 2,000 मिल जाएगा। 14,140 रुपया लगेगा, लेकिन 2,000 सिक्योरिटी के तौर पे आपको जमा करना पड़ेगा। ये रिफंडेबल होगा आपका, यानी कि जो ये सिक्योरिटी के तौर पे लगेगा आपका, ये रिफंडेबल होगा। तो इसमें आप क्या है कि ये तो हो गया जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बात करते हैं कि एससी एसटी के लिए। एससी एसटी के लिए इन्होंने फीस कितना रखा है, तो 11,740 रुपया, 11,740 रुपया। इसमें भी इनको 2,000 रुपया रिफंडेबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा एससी एसटी का जो फीस है 11,740 रुपया, लेकिन 2,000 रुपया इनको रिफंड कर दिया जाएगा। कब? जब आपका यानी कि ये जो सिक्योरिटी के तौर पे आपका ये लग रहा है तो रिफंड कर दिया जाएगा 2,000 रुपया। तो आप यहाँ भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के अंदर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब चलते हैं उस यूनिवर्सिटी का जहाँ सबसे लो कट ऑफ गया है पिछले साल, यानी कि 2024 में सबसे लो कट ऑफ गया है जिस यूनिवर्सिटी का, उसका बात करते हैं। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर लास्ट में वो यूनिवर्सिटी बताएंगे, तो लास्ट में ही वो यूनिवर्सिटी हम आपको बता रहे हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी जो है, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, अब इस यूनिवर्सिटी में देखिए इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इस बार भी कम जाने वाला है। इस बार इसलिए कम जाने वाला है कि देखिए बाकी यूनिवर्सिटी इससे पहले अपना फॉर्म रिलीज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, तो आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 110 यानी कि 100 नंबर प्लस है तो भी आपका एडमिशन संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्रॉक्स कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ तक एडमिशन हुआ है। देखिए पिछली बार जितना पे हुआ है ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा जाए, या ये भी नहीं उससे कम जाए, ये भी नहीं कि इसी पे हो जाए, कम भी जा सकता है
ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप कम भी रहेंगे तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का 95 प्लस रहेगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एससी की अगर बात करते हैं, एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो पिछली बार इतना पे एडमिशन हुआ है 80 नंबर पे, लेकिन एसटी की बात करते हैं 28 नंबर पे एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा एसटी का 28 नंबर पे एडमिशन हुआ है पिछली बार, और ये इस जो एडमिशन हुआ है इनका हम प्रोविजनल जो लिस्ट यानी कि लिस्ट इनका जो आया था वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इतने कम नंबर पे कैसे एडमिशन संभव है तो आपको हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस पर मैं आपका इसका पीडीएफ दे दूंगा कि किन बच्चों का हुआ है, जो जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है 28 नंबर पे, उनका हम नाम नहीं आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, हालांकि उनका नाम भी हम नोट करके रखे हैं कि उनका नाम क्या है, लेकिन किसी की प्राइवेसी होती है तो फिर हम किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कट ऑफ जब आपको पीडीएफ दे देंगे आप लोग स्वयं देख लीजिएगा इनका क्या है 28 नंबर पे हुआ है। तो 28 नंबर पे हुआ है तो यानी कि इस बार भी यहाँ का जो कट ऑफ लिस्ट है कम ही जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कितना जाएगा तो 90 अगर प्लस है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात करते हैं यहाँ एक चीज और क्या है बढ़िया सुविधा आप लोगों के लिए, तो बढ़िया सुविधा एक चीज और आप लोगों को यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगी, कोर्स का फीस यहाँ पे बहुत कम है। कोर्स का फीस जो है यानी कि बीएड आपका कम में यानी कि कम फीस में करने के लिए मौका मिल रहा है, महज 8,405 रुपया ये पर सेमेस्टर का, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है 8,405 रुपया। और टोटल सेमेस्टर का फीस बता दे चारों सेमेस्टर का, यानी कि मान लीजिए बीएड में 4 सेमेस्टर आपको देना होता है, चारों सेमेस्टर का आपका यहाँ फीस है 35,940 रुपया, 35,940 रुपया। यानी कि देखिए दो फायदे हैं यहाँ पे, एक तो आपको कम नंबर पे एडमिशन भी हो जाएगा, एससी एसटी वाले बच्चों का तो बिल्कुल कम नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद 35,940 रुपये में आप पूरा बीएड समाप्त कर लेंगे। यानी कि बीएड का आपका पूरा कोर्स कितना है, कोर्स के फीस कितने हैं, तो 35,440 रुपये में आप बीएड समाप्त कर लेंगे। दूसरी बात ये पर सेमेस्टर का फीस है, तो यहाँ पे आपको फीस भी कम देखने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद कट ऑफ भी यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। अब जो बच्चे इससे कम भी पाए हैं वो भी अपना क्या है आराम से फॉर्म, देखिए ये हम पहले उन बच्चों की बात करते हैं कि जैसे अप्रॉक्स कट ऑफ, अब देखिए बहुत लो अगर कट ऑफ चला जा रहा है कहीं का, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए पिछले साल भी बहुत लो कट ऑफ गया है तो इस साल भी बहुत लो चला जाएगा। हो सकता है इस साल भी लो कट ऑफ चला भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि अब फॉर्म रिलीज करने के ऊपर होता है, क्योंकि बच्चे तो वही जो होते हैं ना, जितना मान लीजिए जितना सीयूटी में पार्टिसिपेटेड बच्चे हैं वही बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कुछ और बढ़ जाएंगे अलग से। तो पहले जितना पार्टिसिपेटेड थे, यानी कि 2024 में मान लीजिए जितना पार्टिसिपेटेड बच्चे थे उसी के हिसाब से इस बार भी थे, यानी कि जितना बच्चे उसमें थे थोड़ा सा उससे बढ़े हैं बच्चे, ठीक है। तो यानी कि जो पिछले साल पे जितने नंबर पे हुआ है उसका थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के लिए मिलता है। हालांकि बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं दूर यूनिवर्सिटी होने के कारण, तो ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए कि अगर 25,000 पार्टिसिपेटेड बच्चे हैं, मान लीजिए 25,000 हैं बच्चे, तो 25,000 पूरा थोड़ी ना एडमिशन लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि हो सकता है कि उनके जो यूनिवर्सिटी उनको मिले वो उनके घर से दूर हो, काफ़ी हो सकता है बहुत सारी गर्ल्स क्या हैं
नहीं जाती हैं, तो ये सीटें जो खाली होती हैं तो जो बच्चे पार्टिसिपेटेड रहते हैं उनको आसानी से मिल जाता है। तो ये चीज़ देखिए कि आप लोग कहीं भी फॉर्म डालिएगा, ठीक है, तो आप लोग वेट जरूर करिएगा। अगर आपका कम नंबर है तो भी फॉर्म डालिएगा तो वेट जरूर करिएगा, क्योंकि पहले राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ सारा आप लोगों को हम बताए हैं, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड की, चौथे राउंड की, पांचवें राउंड की काउंसलिंग, यानी कि कहीं कहीं तो 11 राउंड की काउंसलिंग होती है। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में मिनिमम काउंसलिंग यानी कि मिनिमम प्रोविजनल लिस्ट आता है तो कम से कम 5 राउंड तक तो मिनिमम आता है, और इससे ज़्यादा भी बढ़ते हैं। यानी कि अभी बता तो रहे हैं, कहीं कहीं आपका 11 राउंड की काउंसलिंग देखने के लिए मिलती है, कहीं कहीं आपका ओपन काउंसलिंग देखने के लिए मिलता है। ओपन काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप आइए, यानी कि जितने बच्चे ओपन काउंसलिंग में पहुंचेंगे, अगर मान लीजिए उनके पास 10 सीट है, मान लीजिए लास्ट में उनके पास 10 सीट किसी यूनिवर्सिटी के, आपको ये मिटा के समझाते हैं कि आखिर क्या है। किसी यूनिवर्सिटी के पास ओपन काउंसलिंग का क्या मतलब है, क्योंकि मैं स्वयं भी ओपन काउंसलिंग में एक बार भाग लिया था, हालांकि मुझे एडमिशन नहीं लेना था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन क्या है, उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया क्लोज हो रही थी, तो वो पहले, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं पहले अपना फॉर्म रिलीज कर देती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए वहाँ पे 10 सीट वैकेंट रह गए, तो 10 सीट पे अब ओपन काउंसलिंग में बुलाएंगे लोग। ओपन काउंसलिंग में सबको आना है, जो जो उस, यानी कि जो जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किए थे उनको सबको बुलाया जाएगा। जिनका एडमिशन हो गया उनको नहीं, जिनका एडमिशन रह गया है, यानी कि मान लीजिए 200 बच्चे ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 80 बच्चों का हुआ, बाकी बच्चे 120 बच गए थे, अब इनको ओपन काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अब इनका रैंक देखा जाएगा, और इसमें भी अगर टोटल पहुंचते नहीं है, सब पहुंचते नहीं है, तो इनका रैंक देखा जाएगा। उसके बाद वहीं पे आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है, वहीं पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है, फिर वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। यानी कि समझ लीजिए ओपन काउंसलिंग में आप एडमिशन करा के आ रहे हैं, तो जो बच्चे पहुंचते हैं उनका एडमिशन हो जाता है, जो बच्चे नहीं पहुंचते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। यानी कि वहां भी अगर थोड़ा सा ओवर चला जाता है तो वो लोग रैंक के हिसाब से एक दिन बाद क्या है, कट ऑफ लिस्ट जारी कर देते हैं, और उसमें जिन बच्चों का नाम आया रहता है उनका एडमिशन हो जाता है। तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, हमको लगता है कि सबको एडमिशन मिलेगा। जो भी बच्चे अभी तक, जितने भी बच्चे कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर हमको बताए हैं, उसी हिसाब से अगर हम देखें तो मैक्सिमम बच्चों का क्या है, मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन की पूरी चांस है कि उनको एडमिशन मिल जाएगा कट ऑफ के हिसाब से। तो क्योंकि, तो आप लोग बने रहें हर एक अपडेट के लिए इस चैनल पे, और उसके बाद चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।